ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। आर्मी सिर्फ रिस्क के लिए भर्ती नहीं होते। आर्मी एक प्राइड सर्विस करने के लिए, जो अपना देश के लिए हमने सोचा है अपने दिल में, वो सेवा हम देश के लिए करें। उसका फिर फोन मुझे आया था वहाँ से, तब उसने कहा था कि मामा आपको पता है हमने तोलोलिंग जीत लिया। तो मैंने उसको कहा हाँ मैंने अखबार में भी पढ़ लिया है। कहते लेकिन मैंने आपको कॉल किया ये बताने के लिए कि अब मैं आपको फोन नहीं करूंगा, मैं 20 दिन के बाद आपको कॉल करूंगा। तो 20 दिन के बाद कॉल तो मेरे बेटे की तो नहीं आई, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर से कॉल जरूर आ गई कि योर सन इज नो मोर। ये है संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे साथ हैं अनूप। और आज सबसे पहले वो बात जो हम सबके लिए गर्व की बात है और बहुत ही रोमांचित कर देने वाली है। पर उसे बताने से पहले दोस्तों हम पहले आपको बताना चाहेंगे कुछ और। आज से कुछ समय पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश के नाम एक आह्वान किया था। आपने देखा होगा कि दुनिया के किसी देश में, मान लीजिए आप एयरपोर्ट पर बैठे हैं, सैकड़ों मुसाफिर बैठे होते हैं एयरपोर्ट पे, और अगर फौज के 2-4 जवान यूनिफॉर्म में वहां से निकलते हैं तो एयरपोर्ट पर बैठे हुए सारे नागरिक खड़े हो जाते हैं, तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं और वो अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, अपने जो जहाज में जाना है चले जाते हैं। रेलवे में कहीं दिखाई दिए तो वहां के देश के नागरिक उनको देखते ही खड़े होते हैं, तालियां बजाते हैं, उनका गौरव गान करते हैं। क्या हम हमारे देश में धीरे धीरे ये स्वभाव बना सकते हैं क्या? मेरे फौज के लोग जाते हो कहीं भी, हर समय युद्ध के समय उनको याद करें, वो ठीक नहीं है। 2400 घंटे उनके प्रति हमारे मन में आदर रहना चाहिए, उनके प्रति भक्ति भाव रहना चाहिए। क्या आप लोग कभी भी इस प्रकार से फौजियों को आते जाते देखेंगे तो तालियों की गड़ाहट से उनका सम्मान करेंगे? भूल तो नहीं जाएंगे। चीजें छोटी होती हैं लेकिन सामान्य जीवन पर और खास करके फौजी के जीवन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर आकाशवाणी द्वारा नींव रखी गई संदेश टू सोल्जर्स की। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हमने हर बार आपसे कहा कि चाहे आप मिलिट्री हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, उनके लिए आप क्या करते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में हमें जरूर बताएं। हमारे पास कई संदेश आए जिसमें आपने बताया कि आप क्या कर रहे हैं और क्या उनके लिए करना चाहते हैं। और ऐसे बहुत सारे खत हमारे पास पहुंचे दोस्तों, जिसमें आपने हमें बताया कि आप हमारी फोर्सेस के जो जवान हैं उनसे कितना प्रेम करते हैं और उनका कितना सत्कार करते हैं। हमारे लिए 16 अप्रैल का दिन बहुत ही यादगार दिन था, जब यूएन मिशन से जुड़े हुए हमारे सैनिक जो कि हेती में डिप्लॉयमेंट पर थे, जब वो अपने देश वापस पहुंचे, सुबह 3 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोगों ने तालियां बजाते हुए उनका स्वागत किया। और क्या मौका रहा होगा और क्या माहौल रहा होगा और कितनी सेंस ऑफ अचीवमेंट रही होगी हमारे उन फौजियों के मन में। और जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके लिए और सबके लिए हमारी टीम की ओर से बनती हैं तालियां। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में।
बहारें झूलों की, राहों में कतारें फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स नरेंद्र और अनूप के साथ। और दोस्तों, अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमें खत लिखना चाहते हैं, तो हमारा पता नोट करें। संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 71, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारा sandesh2soldiers@air.org.in। इसके अलावा फेसबुक आईडी भी है हमारा, जहां पर आप अपने संदेश छोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं वहां पर air.sandesh2soldiers। और अगर दोस्तों आप इंस्टेंटली हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फोन उठाएं, मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें RAIN रेन, स्पेस देते हुए मैसेज लिखें, अपना नाम लिखें, जिस जगह से आप हमें अपना मैसेज भेज रहे हैं मेंशन करें और भेजें 56060 पर। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, हर बार बताते हैं कि आप हमारे इस शो को पूरी दुनिया में कहीं पर भी सुन सकते हैं। जी हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से allindiaradio.gov.in पर। उसके अलावा हमारा एक मोबाइल ऐप है ऑल इंडिया रेडियो लाइव, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर हमारे शो को और भी दूसरे कार्यक्रम है उनको भी सुन सकते हैं। और इस वक्त हमारे सामने हैं बहुत सारी चिट्ठियां। जी हाँ, जितना बड़ा बहुत सारा आपने बोला है उतनी देर में मैं 2 मैसेजेस यहाँ पे पढ़ देती। पहला मैसेज दोस्तों जो मैं लेने वाली हूँ, ये आया है पुणे से मधुरा का, और जो कहती हैं, विदाउट यू वी वुडंट एंजॉय द लिबर्टीज वी डू, थैंक्स अ टन फॉर योर रिगार्डलेस सर्विस, वी आर प्राउड ऑफ यू। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से प्रभुदयाल पाठक ने लिखा है कि सबसे पहले ये बता दूं कि ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। वास्तव में ऐसे कार्यक्रम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। 2 अप्रैल को कर्नल अब्दुल रसूल खान से बातचीत जो थी वो बहुत ही अच्छी लगी। जी हाँ, लतिका सुधीर जोशी जी कहती हैं, शांतिबन सोसाइटी पुणे से, टफ टाइम्स डोंट लास्ट बट टफ मेन डू, जय हिंद। उत्तराखंड से अदिति और आदित्य जोयाल लिखते हैं कि अनुशासित और आपकी असीमित शक्ति से ही सब कुछ संभव है, संभव है, संभव है। और एक और मैसेज, और ये मैसेज आया है हमारे पास पुणे से खुशी का, जो कहती हैं, यू ऑल आर अ ब्लेसिंग दैट गॉड हैज सेंट फॉर द कंट्री, माई थैंकफुलनेस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, यू आर ऑल वेरी ग्रेट एंड यू आर ऑल माई ब्रदर्स इन द ट्रू सेंस। सहारनपुर से डॉक्टर पूनम मखीजा लिखती है कि आप सबको हमारी दिली दुआएं हैं और हम हमेशा आपके साथ हैं, ईश्वर आपकी हमेशा रक्षा करे। तो ये थे आपके बहुत सारे संदेश। और एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि बहुत बार मन करता है कि कुछ करें। अगर आप मिलिट्री या पैरा मिलिट्री फोर्सेस के हमारे जवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके परिवारों के लिए कुछ करना चाहते हैं, या फिर कुछ कर रहे हो, तो हमें जरूर बताइए। अपने संदेश के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखिएगा ताकि हम आपको फोन कर सकें और आपकी बात को अपने शो में शामिल कर सकें। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान ब्रिगेडियर डॉक्टर BK खन्ना। सर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जब मैं आपको देख रहा था, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि बचपन में इंसान के बहुत सारे सपने होते हैं। मेरे भी कई सारे सपने थे। मतलब मैं एक्टर बनना चाहता था, मैं राइटर बनना चाहता था, अभी RJ बन गया ये बाय डिफॉल्ट हो गया तो आपने भी बहुत कुछ सोचा होगा सर कि आप कुछ करना चाहते हैं, या फिर आप पहले से डिफेंस में जाना चाहते थे? हमारी जो फैमिली है वो पाकिस्तान से आई थी, और शुरू के अंदर हम जाकर एज ए रिफ्यूजी जब सेटल हुए थे पानीपत के अंदर, तो हमारे पिताजी का ये बहुत था कि मेरा बड़ा लड़का, एक छोटा भाई है हमारा, बड़ा लड़का जो है फौज के अंदर जाए। ठीक। पर अनफॉर्चुनेटली जो मैं 12 साल का ही था उस टाइम के अंदर, तो उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से, और पूरा फैमिली का जो बोझ है हमारे ऊपर पड़ गया।
तो इसलिए जब मैं 10th पास किया, वो तो 10th पास करने के बाद में जो है फौज में तो नहीं जा सका, पर मेरे को प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन करना पड़ा। पर उसी टाइम के अंदर फिर 1962 वॉर हो गई जी। और उस टाइम में एक फिल्म भी आई थी, आपको याद होगा कि हम दोनों फिल्म, जी जी जिसके अंदर जो है देवानंद जी का एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, डबल एक्टर रोल था उनका, और ये दोनों से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और फिर मेरे अंदर जागना शुरू हो गई कि नहीं, मैंने तो आर्म फोर्सेस में जाने के, ये प्राइवेट कंपनी में मैं क्या कर रहा हूँ। 10th पास किया हुआ था, सिर्फ आर्मी के नहीं चाहते थे सिर्फ। फिर हमने पहले इंटर किया वहाँ पर, और तभी मतलब जब फिर 64 में जो है अप्लाई किया, और 65 के अंदर जाकर हमने एकेडमी ज्वाइन करी। क्या बात है। तो इनफैक्ट 24 अप्रैल 1966 वो दिन है जब आपने आर्मी को अपनाया या आर्मी ने आपको अपनाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं मैथमेटिकली कैलकुलेट करूं, वैसे मैं मैथमेटिकली चैलेंज्ड हूं नरेंद्र जी लेकिन अगर हमें कैलकुलेट करूं तो वो जो 51 इयर्स हैं वो कल कंप्लीट होते हैं, मैं राइट? हाँ, जब 51 इयर्स रादर, पिछले साल हमने मतलब जो है गोल्डन जुबली मनाई थी एकेडमी में जाकर, और इस साल जो है वो 51 जो हम मसूरी में जाकर मना रहे हैं अपने कोर्समेट के साथ में। राइट। तो जब आपने फौज को ज्वाइन किया सर, तो बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने रहे होंगे, एक सिविल बैकग्राउंड से आते हुए अचानक एक फौज का एटमॉस्फेयर, तो आपको कुछ ऐसी चीजें याद आती हैं जिनसे आपको कहीं घबराहट हुई हो, और कुछ ऐसी चीजें जिनसे बहुत खुशी भी मिली हो? घबराहट तो यही है कि शुरू के अंदर जब एकेडमी में ज्वाइन करते हो ना, तो दिल करता है अगले दिन वापस चले जाओ क्योंकि वहाँ पर जो है काफ़ी सिविलियन के अंदर नहीं, पर ऑल ऑफ ए सडन जो है आर्मी चाहती है आपको कि आप परफेक्ट बनोगे जी। और वो जो है हवलदार से लेकर जो है ऑफिसर्स वगैरह था, वो आपको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जी जी। दिन के टाइम के अंदर, शाम के टाइम के अंदर जो है ठीक है आपके साथ में पूरा खाना पीने का एवरीथिंग बहुत अच्छा होगा, पर दिन के टाइम के अंदर वो इसी तरीके से आपसे कार्य लेते हैं जैसे कि आप लेबर से लेते हो। पूरी तरीके से आपको समझाना चाहिए कि आप कोई उसके अंदर गलती नहीं है। जैसे कि मैं बताऊं कि वॉर के अंदर कोई ये रनर अप तो नहीं हो सकते ना, वार के अंदर तो आइदर यू विनिंग द वॉर और यू लूजिंग, तो इसलिए हमें परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो शुरू के अंदर दिक्कत हुई, और आज दिन वो आ गया है कि हालांकि रिटायरमेंट हुए को भी जो है 15-16 साल हो गए हैं, पर ये दिल करता है कि वापस आर्मी में ही जा सकते क्या हैं। बात है। जब भी हम आर्मी की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि सर परिवार से काफी दूर रहना पड़ता है, और परिवार को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जरूरतें, ऐसी बातें होती हैं। तो आपके सामने भी इस तरह की बातें कभी आई हैं? जबकि मेरा सबसे पहले जो बड़ा लड़का जो पैदा होने वाला था, तो डॉक्टर ने बताया था कि इस दिन पैदा होगा जी। पर हमने अपने कमांडिंग ऑफिसर से बोला था कि हमें छुट्टी चाहिए, पर बर्थडे की छुट्टी नहीं, क्योंकि हम एक्सरसाइज के लिए जा रहे थे। ओके। तो एक्सरसाइज के अंदर तो कोई छुट्टी नहीं, तो हम चले गए वहाँ पर। आप कहाँ पोस्टेड थे? वहाँ पर उस टाइम के जोधपुर में थे, जोधपुर से आगे गए हुए थे जैसलमेर एरिया के अंदर, वहाँ पर थे। तो वहाँ पर एग्जैक्टली लोकेशन वहाँ पर रामदेवड़ा थी, वहाँ पर जहाँ हम लोकेशन थे, और कोई 12:30-1 बजे की बात है उस दिन। तो बैठे हुए तो कमांडिंग ऑफिसर को हमारे जो सेकंड इन कमांड थे वो बताने लगे उनके लिए कि ये बच्चे का जो है आज घर में बच्चा पैदा होने वाला है, हमने इनको साथ में लेके आए हैं, इनको छुट्टी क्यों नहीं दे देते आप? तो कहते हैं, हमारे सीओ साहब सरदार जी थे, वो कहते हैं मुंडिया जा, चले जा, मुंडिया चले जा। मैंने कहा इससे पहले कि चेंज करने, उसी ड्रेस में जिसमें था गाड़ी पकड़ी और वापस जो है जोधपुर के अंदर गया। 3 घंटे हो चुके थे बच्चा पैदा हुए। इसी तरीके से जो है परिवार को भी काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं, पर एक चीज़ मैं बताऊं कि एक फायदा भी है कि वो सेल्फ कंटेन हो जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस हो जाते हैं अपने आप को मत लेने के लिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि चाहे वो वाइफ है या चाहे बच्चे वगैरह हैं, वो सिविल लाइफ में भी जब आते हैं तो बहुत ही तरक्की करते हैं, किसी भी लाइन में आप देख लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने जगह जगह का पानी पिया हुआ है, जगह जगह उन्होंने मतलब इंडिपेंडेंट अपने आपको रहे हैं। क्या बात है। तो दोस्तों आज बातचीत हो रही है ब्रिगेडियर डॉक्टर बीके खन्ना जी से, जो आए हैं हमारे प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, मैं हूं अनूप, मेरे साथ है नरेंद्र, और यहाँ पर ब्रिगेडियर खन्ना वो गीत जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप फोर्सेस को ज्वाइन करें। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना
फुजूल था, मनाना फुजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे साथ है अनूप, और आज संदेश टू सोल्जर्स में हमारे गेस्ट हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर BK खन्ना। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर खूब सारी बातचीत हो रही है। सब पर्सनल एस्पेक्ट की तो हमने बातें आपसे पूछ ली, लेकिन अब चाह रहे हैं कि थोड़ा सा जो एक्शन पैक मोमेंट्स होते हैं ना, उसके बारे में अपने श्रोताओं को जरूर बताएं। आप एक्टिवली इन्वॉल्व थे 1971 की वॉर में, उसके बारे में कुछ बताइए सर। ये 71 वॉर के अंदर जो है हम उस टाइम के अंदर पहले नागालैंड थे जी। पर नागालैंड के अंदर जो है जुलाई 1971 के अंदर हमें ऑर्डर मिले कि हमें जो है उस टाइम के अंदर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जाना है और हमें मतलब जो है उसको लिबरेट करना है। ओके। जी। और वो जो है इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के था और कहाँ पर मतलब जो है कन्वेंशनल वार के अंदर जाना था। जी जी। तो जरा प्रॉब्लम होती है, तो पहले नीचे आए, ट्रेनिंग करी 1 महीने के बाद में, फिर वहाँ पर डिप्लॉयमेंट वगैरह हुआ। ओके। वो तो वॉर के बारे में तो बहुत कुछ है, लिखा भी गया है, पर मैं 1-2 इंसिडेंट बताना चाहूँगा। जब भी हम 3 दिसंबर से पहले ही हम पाकिस्तान के अंदर थे, उस टाइम के अंदर ही, पर वहाँ पर हमें 3 दिसंबर को जब उन्होंने बताया कि जो भी एयरक्राफ्ट आप देखोगे एयर के अंदर वो सिर्फ हिंदुस्तानी होगा, तो हमें दिल के अंदर बहुत खुश हुई, क्योंकि एयर का जो है बहुत महत्व होता है, तो वो काफ़ी नुकसान कर सकते हैं और हम तब पर अवॉइड करते हैं जब भी एनिमी के एयर होते हैं। दूसरा जब भी है पाकिस्तान सोल्जरों को जब हमने पकड़ा, जैसे DCOs वगैरह थे कुछ जवान वगैरह के लिए, तो उनका जो है जब इंटरोगेशन वगैरह कर रहे तो ये कह रहे थे कि सर आप हमें अफसर दो ना, इंडियन आर्मी के अफसर, और हम हैं ना, अब आप देखें तो पूरी दुनिया को हम जो है विन कर सकते हैं। जी, 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 हमारे अफसर मैं देख रहा था अभी स्टूडियो में हमारे पास ये पाकिस्तानी आर्मी के कुछ जो आपने उस समय ये संभाल के रखा है, दस्तावेज हैं, कुछ आपने संभाल के रखे हैं, यहाँ पर कुछ लेटर है, और ये सब कहाँ से सर, ये उस वक्त आपके पास एक किस्म से सोविनियर्स हैं, थोड़ा से छोटे छोटे सोविनियर्स हैं कि वहाँ से पता लगता है, जैसे कि वहाँ पर जो है बंकर्स के अंदर जो है जो जवान वगैरह लेडीज वगैरह को रखे हुए थे, उनके अंदर उनको लेडी के क्लोथ वगैरह जब मिले, जब हम उनको कैप्चर वगैरह किया है। और जब भी बांग्लादेश गए वहाँ पर जाने के लिए, जैसे शमशेर नगर के अंदर, मौलवी बाजार, सिलेट के अंदर जब भी हम गए वहाँ पर, तो सबसे पहले यही आ रहा था, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जय, जय बांग्ला, ये 3 मतलब जो है नारे आमतौर पर नजर आ रहे थे कि चारों तरफ है कि ये वाला जय करने के लिए। और एक मैं इंसिडेंट अभी की मैं बता रहा हूँ, ये नवंबर के अंदर यहाँ पर एक AMCDR यहाँ पर हुआ था, जाके जिसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको इनाग्रेशन किया था जी। तो उसके अंदर जो है बांग्लादेश का डेलीगेशन आया हुआ था, तो डेलीगेशन के अंदर जो है मैं भी यहाँ पर अटेंड किया था, क्योंकि अभी मैं डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर हूँ। तो वो जब बातचीत हो रही थी, उनके एक ऑफिशियल जो आए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि आप, जब उनको मैंने बताया कि 71 वॉर के अंदर हम बांग्लादेश में थे, तो वो कहने लगा प्लीज़ आप आइएगा मेरे साथ में। उनके जो लीडर था वो एक मिनिस्टर थे, मेरे को उनके पास में लेके गया। मेरे को जाने के बाद में उन्होंने बताया कि ये ब्रिगेडियर खन्ना है और ये उस टाइम में कैप्टन थे जी 71 वॉर के अंदर, इन्होंने हमारे सेना के लिए वो कॉन्फ्रेंस ले रहा था,
छोड़कर आया, छोड़कर आके मुझे लगा, आकर उसने पूरी जाकर जफी डाल ली। हाँ, कहने लगा सर आप तो हमारे सेवियर हैं, आप हमारे जो फ्रीडम फाइटर वगैरह हैं, आप जब कभी भी आओ बांग्लादेश के अंदर आप हमारे गेस्ट रहोगे। और मैं दो चीज करना चाहता हूँ, एक मैं अपने आप सेल्फी लूंगा आपके साथ में, और दूसरा वो बोला कि अपना जो उनके फोटोग्राफर है कि फोटोग्राफर लेना, ये हमें प्रधानमंत्री को भी जाके दिखाना है कि हमने अपने जो एक फ्रीडम फाइटर को मिले थे। तो इतना मतलब जो है कहने का। जी हाँ, वैसे एक बात है, जब इस तरह की बातें जब कभी याद आती हैं, कभी कोई इस तरह से मिल जाता है तो कैसा महसूस होता है सर? अगर मान लीजिए अभी 71 वॉर की कोई बात या कोई साथी मिल जाता है तो फिर पुराने ख्यालों में, पुरानी यादों में चले जाते हैं? नहीं, बिल्कुल ही जो है ऐसे ही लगता है कि जैसे कल का दिन हो, जैसे कल की जो घटना हो उसके रहने के लिए। अभी भी है हमारे साथ में जो थे 71 वॉर के अंदर रहने के लिए, उन्होंने काफ़ी जो है अभी भी मिलते रहते हैं। और कई मतलब जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर वगैरह हुए हैं जी, और कई आर्म फोर्स हमारे कोर्स में से कई चले गए थे जो सिविल में चले गए, रिटायर हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी वगैरह रिटायर हुए हैं, डीजी पुलिस वगैरह के लिए भी। तो अभी भी हम मिलते हैं तो फिर वही वाले दिन याद आ जाते हैं जो एकेडमी में थे, वही वाले दिन जो आ रहे थे 71 वॉर के अंदर। क्या बात है। अच्छा सर, यहाँ पे तो आप बात कर रहे हैं वॉर की, आप दुश्मन को फेस कर रहे हैं, आपको अलग तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, जैसे आपने बताया कि आपने नागालैंड में सर्व किया, मणिपुर में सर्व किया, बहुत सारे इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होते हैं जहां पे हमारे ही भारतीय हमारे अगेंस्ट हैं। ऐसे में आप किस तरीके की फीलिंग से गुजरते हैं और कैसे डील करते हैं? ये देखिएगा कि जो है ना, एनिमी को डील करना बहुत आसान है कि हमें पता है कि वो एनिमी, हमें पता है कि क्या प्रेडिक्शन करेगा, क्या करने के लिए, क्या हमें मतलब जो उसके ऊपर एक्शन लेना है, हम कंटीजेंसी प्लान वगैरह बनाते हैं उसी के लिए। पर जो अपने ही देशवासी होते हैं तो दिल के अंदर जो है चैलेंज बहुत थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि ये मेरा ही देशवासी है, किसी ने इसको भड़काया हुआ है के लिए है। क्या मैं इसको मारूंगा तो क्या मेरे को अपने आप को वो तसल्ली नहीं होती है जितने कि आदमी को मतलब जो के लिए तो झिझक सी आती है, झिझक सी आती है कि इसके साथ में क्या करना चाहते हैं। तभी तो ये देख मतलब जो अभी भी जो हुआ है 2-3 दिन के अंदर आपने देख रहे हैं कि वहाँ पर जो श्रीनगर वगैरह के अंदर भी हो रहा है, तो थोड़ा दिल के अंदर बहुत है, दुख लगता है। हम जो है आर्म फोर्स वाले किसी के साथ में दुश्मन थोड़ा है किसी के लिए, जो हमें मतलब जो टास्क मिला है उसी को हम कर रहे हैं। हम तो एक कहते हैं कि एक देश की राइट आर्म है या स्वॉर्ड आर्म है, और आपके आगे टास्क है मातृभूमि की रक्षा का, देश की रक्षा का टास्क है आपके, और आप उस टास्क को अच्छी तरह से निभाते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल दृढ़ संकल्प होते हैं। और उसके लिए भी जैसे उसको मतलब A2 सिविल पार कहते हैं, और उसके अंदर जैसे ही अगर कोई इस तरह का होता है तो हमारे लिए भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वगैरह है कि कोई ना कोई अब ऑर्डर मिलता है, अगर तो सेल्फ डिफेंस के अंदर करना है तो आप मतलब फायर करते हो, फायर हमेशा नीचे ही करते हैं उनको पहले रखने के लिए। पर अगर को बिल्कुल अगर सेल्फ डिफेंस करने के तो फायर करने की जरूरत पड़ जाती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव जो डील करना है, ना तो कोई सिविल, ना कोई जुडिशरी, ना कोई ये आर्म फोर्सेस के पास में रहने दो ना उनको। जी, अगर उन्होंने स्टोन पेल कर रहे हैं तो उसको स्टोन पेल के लिए जो उन्होंने कोई तरीका नेवल अपनाया है तो उसको कम से कम जाने तो बचिए ना, उससे 9 जाने बचिए उसके लिए करने के लिए। अच्छा ब्रिगेडियर खन्ना, यहाँ पर बहुत सारे श्रोता इस वक्त संदेश टू सोल्जर्स के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, तो हमारे जो देशवासी आपको सुन रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि जो आर्म फोर्सेस जो हैं आपकी हैं खुद की। आर्म फोर्सेस को आप जो यंगस्टर के लिए मेरी तो यही अपील होगी कि इसको आप ज्वाइन करिएगा आकर जी। जो नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं वो भी कम से कम इज्जत करिएगा उसके लिए। जो ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए तो मैं कहूँगा कि ये एक ऐसा तरीका है जहाँ पर एडवेंचर बहुत ज़्यादा है जी। सिविल के अंदर आप नहीं मिलेगा ये आपको। मैं कुछ एक चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि जो आर्म फोर्स के अंदर मिलेंगी, बातें नहीं मिलेंगी कि आपके लिए। जैसे कि माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट जो है जा सकते हो आप, हैंग लैंडिंग सीख सकते हो, राइडिंग है, गोल्फ है, डेजर्ट सफारी है, हॉट एयर बलून के जाने के लिए, ऑल टाइप्स ऑफ वाटर स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर जो है, और ऑल टाइप्स ऑफ गेम्स, कोई टाइम के गेम्स है सब खेलते हैं। स्कीइंग है, हाइकिंग है, यू नेम इट, एडवेंचर के अंदर वो करते हैं वहाँ बताने के लिए। और ये जो है आपका एक प्रोफेशन है जी, कि आप एज ए पार्ट ऑफ द प्रोफेशन यू आर डूइंग इट। इसी के साथ कि आपको जो ज़्यादा और के लिए भी आपको छुट्टी मिलती है जी। आप IIM के अंदर जाकर जो है पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको PhD करना चाहते हैं, मैंने PhD बाद में किया ना, हम लोग डीलिट किया, आर्म फोर्स में आके ज्वाइन किया। तो एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है आर्म फोर्सेस। सो दोस्तों, अगर आप सुन रहे हैं हमें संदेश टू सोल्जर्स में एक ब्रिलियंट करियर ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। बिल्कुल सही कहा अनूप, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि आपको हमें SMS करते रहना है, आपके SMS का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं हम।
दोस्तों आपके बहुत प्यारे प्यारे से कुछ खत जो हैं हम तक पहुंचे हैं और जल्दी जल्दी से लेना चाहूंगी। ये वाला मैसेज जो आया है ये आया है अक्षय कुमार शर्मा जी का गोपालपुर जयपुर से। ये कहते हैं आपके चरण रज हमारे मस्तक की शोभा है, आपके कारण ही प्रत्येक भारतवासी का परिवार सुरक्षित है। परतवाड़ा से बहुत सारे टीचर्स हैं गुरुकुल पब्लिक स्कूल के, इन्होंने एक संदेश लिखा है कि जवान सैनिकों आप सीप में चमकते मोती हो, सीप में चमकते मोती से भला कौन अनजान होता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और मैसेज यहाँ पर पहुंचा है गुजरात से और लिखने वाले हैं आनंद परमार जो कहते हैं डू रिमेम्बर दैट अ प्रीस्ट एंड अ सोल्जर नेवर डाई, दे आर इमॉर्टल। रायपुर से अहिल्या साहू ने लिखा है हर वक्त मेरी आंखों में धरती का स्वप्न हो, जब कभी मरूं तो तिरंगा मेरा कफन हो, और कोई ख्वाहिश नहीं जिंदगी में, जब कभी जन्म हो तो भारत मेरा वतन हो। सच में हमारे देश में वीरों की कोई कमी नहीं है। हमारे देश के रक्षकों ने युद्ध के मैदान में बहुत पराक्रम दिखाया है और देश रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। संदेश टू सोल्जर्स में आज ऐसे ही एक वीर की दास्तान। ये गाथा है एक ऐसे परमवीर योद्धा की जिसने 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में अद्वितीय वीरता की मिसाल पेश की। बसंतर नदी के किनारे लड़े गए टैंक युद्ध में इस योद्धा ने अद्भुत शौर्य दिखाते हुए अकेले दुश्मन के 8 टैंक मार गिराए। ये भारत पाकिस्तान के बीच लड़ा गया अब तक का सबसे बड़ा टैंक युद्ध था। इसी जंग में लड़ते हुए इस वीर सेनानी ने सिर्फ 21 वर्ष की उम्र में देश के लिए जान न्यौछावर कर दी। यहाँ हम बात कर रहे हैं बैटल ऑफ बसंतर में अदम्य साहस के लिए सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजे गए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की। अरुण खेत्रपाल का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। फौज उनकी रगों में था। पिता आर्मी के कोर ऑफ इंजीनियर्स में थे। वे द्वितीय विश्व युद्ध और 1965 की लड़ाई में हिस्सा ले चुके थे, जबकि उनके दादा पहले विश्व युद्ध में पराक्रम दिखा चुके थे। फौजी परिवार में जन्मे अरुण साहस, सेना और देश प्रेम की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए। नेतृत्व और जिम्मेदारी के गुण उनमें बचपन से ही थे। पिता फौज में थे, उनका तबादला होता रहता था। पिता के तबादले के साथ अरुण का स्कूल भी बदल जाता था। वे हमेशा अव्वल विद्यार्थियों में शामिल रहते। बचपन में ही तय हो गया था कि अरुण फौज में जाएंगे। सिर्फ 17 साल की उम्र में जून 1967 में उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर लिया। 4 साल बाद जून 1971 में उन्हें 17 पूना हॉर्स में कमीशन मिला। कमीशन मिलने के बाद अरुण खेत्रपाल यंग ऑफिसर्स कोर्स करने अहमदनगर चले गए। इस बीच भारत पाकिस्तान युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। दिसंबर में जंग शुरू होते ही यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे अफसरों को बीच से ही बुलाकर उनकी रेजिमेंट में भेजने का फैसला कर लिया गया। अरुण खेत्रपाल भी वापस बुला लिए गए। अरुण के छोटे भाई मुकेश खेत्रपाल बताते हैं, जब ये रेजिमेंट में पहुंचे तो इनके जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे, लेफ्टिनेंट जनरल हनुद सिंह, उन्होंने अरुण की तरफ मुड़ के बोला कि अरुण आप फॉरवर्ड एरिया में नहीं जा सकते। अरुण का दिल बिल्कुल टूट गया। उन्होंने बहुत जिद करी और कमांडिंग ऑफिसर्स की, सर आप यू कैन नॉट लीव मी बिहाइंड। जब उन्होंने देखा कि नहीं अरुण बार बार मुझे मतलब आपको ले जाना पड़ेगा, तो कर्नल हनुद ने तब अरुण से कहा कि अरुण आपने बायोस कोर्स नहीं करा है, यू आर नॉट ट्रेन्ड। कर्नल हनुद ने फाइनली ये कहा अच्छा चलो ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पे एक आपका टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, अगर आप उस टेस्ट में पार हो जाएंगे तब हम आपको परमिशन दे देंगे। और जब टेस्ट लिया तो अरुण ने तसल्ली से कर्नल हनुद को पूरी तसल्ली दी कि नहीं मैं पूरी तरह से मैं काबिल हूं, और तब कर्नल हनुद ने अरुण को परमिशन दी कि आप फॉरवर्ड एरिया में अलाउड है और आपको हम ट्रूप कमांडर बनाते हैं। जंग शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तान की बुरी नजर कश्मीर पर थी। कश्मीर को पंजाब से काटने के लिए पाकिस्तान ने बसंतर नदी पर जबरदस्त घेरेबंदी कर रखी थी। इसे तोड़ने का जिम्मा पूना हॉर्स को दिया गया। 16 दिसंबर को तड़के पूना हॉर्स के भीमकाय टैंक आगे बढ़े। पाकिस्तानी सेना ने रास्ते में बारूदी सुरंग बिछा रखी थी। बारूदी सुरंगों से बिछे 1500 वर्ग गज के इलाके को भारतीय टैंकों ने जैसे ही पार किया,
पाकिस्तान के 13 लॉन्सर्स ने जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। हमले से घिरे 17 हॉर्स के बी स्क्वाड्रन कमांडर ने और टैंक भेजने की मांग की। कैप्टन मल्होत्रा, लेफ्टिनेंट अहलावत और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को मदद के लिए भेजा गया। उस वक्त टैंक में अरुण के गनर रहे हवलदार मेजर नत्थु सिंह युद्ध का वो मंजर कभी नहीं भूल पाते हैं। एक टैंक के बाद में एक टैंक, एक टैंक के बाद में एक टैंक हिट करते हुए 8 टैंक हिट किए साहब, और वो धुंधार फायर किया जिसकी कोई हद नहीं। आज हिंदुस्तान के अंदर इस चीज की मिसाल है। पीछे से पहुंचे टैंकों ने मिनटों में ही पाकिस्तान के कई टैंक उड़ा दिए। दोनों ओर घमासान जारी था। तभी अचानक अरुण खेत्रपाल के टैंक पर गोला लगा। टैंक में आग लग गई। अरुण को आदेश मिला, अरुण तुम्हारे टैंक में आग लग गई है, टैंक से बाहर निकल आओ। लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे पीछे हटने की बजाय पाकिस्तानी टैंक का पीछा करने लगे और उसको बर्बाद करने में सफल भी हो गए। तभी पाकिस्तान की तरफ से कुछ और टैंक मैदान में आ गए। अरुण को फिर से रेडियो पर संदेश मिला, अरुण तुम्हारे टैंक में आग लग गई है, टैंक से बाहर निकल आओ। लेकिन पीछे हटने का मतलब था दुश्मन को मौका। अरुण ने जवाब दिया, सर मेरी गन अभी फायर कर रही है, जब तक ये काम करती रहेगी मैं फायर करता रहूंगा। ये अरुण के आखिरी शब्द थे। उसके बाद उन्होंने अपना रेडियो ऑफ कर दिया। आखिर में दुश्मन का सिर्फ एक टैंक बचा। ये स्क्वाड्रन कमांडर का टैंक था। 100 मीटर से भी कम दूरी पर दुश्मन था। अरुण खेत्रपाल ने निशाना लगाया और उधर पाकिस्तानी कमांडर ने भी फायर किया। पाकिस्तानी कमांडर तो कूदकर बच गया, लेकिन अरुण अपने टैंक से बाहर नहीं निकल पाए। टैंक के अंदर ही उन्होंने शहादत दे दी। 18 दिसंबर को सुबेरे जब मैं तैयार हो रहा था कॉलेज जाने के लिए, अचानक घंटी बजी और मेरी माताजी बाहर गईं, और जब वो बाहर गईं तो एक वहाँ डाकिया वहाँ पे खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक टेलीग्राम थी, और टेलीग्राम में क्या लिखा था कि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल किल्ड इन एक्शन। 21 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने जंग के मैदान में एक इतिहास रच दिया। उन्हें देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस घटना के 30 साल बाद अरुण के पिता ब्रिगेडियर MS खेत्रपाल की अपनी जन्मभूमि देखने की इच्छा जगी। उनका जन्म पाकिस्तान के सरगोधा में हुआ था। उस समय ब्रिगेडियर खेत्रपाल की उम्र 81 साल थी। जब वो लाहौर पहुंचे तो एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर नासिर ने उनका स्वागत किया। लाहौर में पूरे परिवार ने ब्रिगेडियर खेत्रपाल की इतनी खातिर की कि वे अभिभूत हो गए। खेत्रपाल की वतन वापसी से एक दिन पहले खाना खाने के बाद ब्रिगेडियर नासिर उनके पास आकर बोले, सर मेरे दिल में एक बात है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। दरअसल 16 दिसंबर 1971 को सुबह आपका बेटा और मैं अपने अपने देश के लिए लड़ते हुए एक दूसरे के आमने सामने थे। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात आपको बतानी पड़ रही है कि आपका बेटा मेरे ही हाथों मारा गया था। लड़ाई के मैदान पर अरुण की हिम्मत अनुकरणीय थी। उसने बिना अपनी हिफाजत की परवाह किए हुए बहुत बहादुरी से हमारा मुकाबला किया। दोनों तरफ से बहुत से लोग मारे गए, परंतु में मैं और अरुण दोनों ही अकेले बचे थे। हम दोनों ने साथ साथ एक दूसरे पर निशाना लगाया। मेरा भाग्य था कि मैं बच गया और अरुण को इस दुनिया से जाना पड़ा। मैं आपके बेटे को सैल्यूट करता हूं सर, और आपको भी सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आपकी इस परवरिश के बिना वो इतना बहादुर शख्स नहीं बन सकता था। वीरता की गाथाएं दर्ज होती हैं हर जहान में, हर दिल में, क्योंकि सरहद केवल इंसानों की होती है, भावनाओं की नहीं। लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को देश का सलाम। अरुण आज भी 21 साल का है। आज भी फौज में जाएं, चाहे आप NDA में जाएं, परेड ग्राउंड जो है वो अरुण के नाम पे है। IMA में जाओ तो फाइनल स्टेप है, लिखा हुआ है खेत्रपाल। अब मतलब किसी भी कंटोनमेंट में जाए, कम से कम नहीं पूरे देश में तो 10-12 जो है जहाँ पे उनके नाम पे इमारत है या सड़क का नाम दिया है, हमको गर्व है कि अरुण ने हमारे देश के लिए अपनी जान कुर्बान करी। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा
गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। उजड़े नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन, बुरा है ना कर दे कोई, बर्बाद ना कर दे कोई। मंदिर यहाँ, मस्जिद यहाँ, हिंदू यहाँ, मुस्लिम यहाँ, मिलते रहे हम प्यार से जानो। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम, सब ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स नरेंद्र और अनूप के साथ, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे गेस्ट ब्रिगेडियर डॉक्टर बीके खन्ना। सर, आप हैं 5 राजपूताना राइफल से, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डेकोरेटेड एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिट्स ऑफ द इंडियन आर्मी है। लेकिन इसकी एक बहुत ही प्यारी सी ट्रेडिशन है जिसके बारे में आपने मुझे बताया कि वहाँ कुछ पहलवानी वगैरह होती थी। आप बताइए ना हमारे श्रोताओं को। देखिए, हमारी ये जो राजपूताना राइफल्स है ये ओल्डेस्ट राइफल रेजिमेंट है जी। और उसके अंदर जो है यूनिटें हैं 23-24 यूनिट वगैरह हैं उसके अंदर। और उसके अंदर 5 राजपूताना राइफल जो है हमारी जो 1817 में रेस हुई थी, अभी 200 साल हो गए हैं उसको रेस हुई जी। और यहाँ पर मतलब जो है बहुत इन अवार्ड वगैरह मिले हैं, बहुत ही डेकोरेशन वगैरह मिले हैं, और साथ साथ में इनका खेल में बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पर क्योंकि ये जो टुप्स ज़्यादा आते हैं, राजस्थान से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, तो पहलवान अच्छे हैं। हमारे टाइम में जब हमने ज्वाइन किया था 1966 के अंदर जब, तो वहाँ पर वो सज्जन सिंह थे, रामधन थे, दूसरे थे जो कि इंटरनेशनल पहलवान कहे जाते हैं। तो सेकंड लेफ्टिनेंट थे हम। तो उस टाइम के अंदर जो है सीओ ने बोला कि ठीक है, आप इनको जो है एक ऑफिसर डिटेल करते हैं आमतौर पर जो है एक टीम के साथ में। तो हम ये पहलवान के साथ में मतलब जुड़ गए। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि सज्जन साहब आए, कहने साहब वो जो है एसपी साहब का फ़ोन आया था, कहने कि हमारे जो पहलवान हैं उनके साथ भी आप कुश्ती करना चाहते हैं। मैं ठीक है, करवा लो। तो गए हम वहाँ पर तो कुश्ती कर लगे आपस में, हमारे पहलवान और साथ में पुलिस वालों के पहलवान। ज़्यादातर जो है जितने भी बाउट से हमारे ही पहलवानों ने जीती। जैसा कि होता है आमतौर पर कि पहलवान जैसे ही जीतता है ना, उसके बाद में आकर जो भी सबसे बड़ा हो ना उसके पैर आकर छूटता है। अच्छा, जी। हर बार ही आए जाकर जो है पहलवान, तो हम तो उस टाइम में बहुत ही पतले से थे। तो उस टाइम के अंदर जैसे ही वो आते जीत के आए, हाथ लगाए हमारे। अच्छा। और उसके बाद में मतलब तो एसपी साहब जो थे वहाँ पर कहने लगे कि आप भी क्या पहलवान थे। मैंने कहा जब मैं यंग था तब मैं पहलवानी किया। सर, वैसे जब आपसे आज बातें हो रही हैं, जब पुरानी बातों को याद करते हैं, तो जब आप बॉर्डर पर होते हैं सर, तब सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि बॉर्डर है, दूसरी तरफ दुश्मन है, और फिर यहाँ से गोलीबारी हो रही, इधर से गोलियां आ रही हैं। पर इसी तरह का एक ऑपरेशन पवन था जहाँ पर हम जब आप गए तो आप वहाँ लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पर रोल कुछ आपका अलग था। वहाँ का कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं, देखिएगा वहाँ पर जो है जिनके अगेंस्ट हमने बाद में लड़े हैं उनको हमने ट्रेन किया था जी, एलटीटी वालों को। और हमने ही चाहते थे कुछ तमिल वालों के लिए कि उनके लिए
क्या चाहते थे वो कि इस तरह का स्टेट मिले, पावर जो मिले जो कि इंडियन की स्टेट को मिलती है, ये उनका बेसिक जो डिमांड यही थी और यही हम भी मतलब सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम के अंदर ये। और उसी के अंदर से कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जो है, डिटेल के अंदर नहीं मैं जाना चाहूँगा उसके अंदर, पर जो भी हुआ इंडियन आर्मी IPKF गए वहाँ पर और हमारी बटालियन जो है 5 राजपूताना राइफल वाज द फर्स्ट बटालियन विच लिंक्ड अप विद द जाफना फोर्ट। जाफना फोर्ट तो और जाफना फोर्ट के अंदर जब गए तो वहाँ पर जितने जो लोकल पॉपुलेशन थी ना, वो लोकल पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा कोविल जिनको टेम्पल कहा जाता है वो कोविल के अंदर थी या स्कूलों में थी या कॉलेज के अंदर जब पब्लिक गए हुए थे। और पहले जो है जैसे ही हमने गए वहाँ पर LTT वालों को बाहर वहाँ से भगाया और बाद में लोगों को बोला कि आओ अपने अपने घरों के अंदर आओ। घरों के अंदर आ गए पर खाना पानी कौन देगा उनके लिए? रेड क्रॉस तो थी नहीं। तो पहले 15 दिन हमने अपना राशन, अपना जो फौज का राशन है, जवानों का राशन है, उनको खिलाया है उसको कराने के लिए। उसी टाइम के अंदर जब उनको बोल रहे थे कि आप वापस जब आओ तो हमारा जो कंपनी कमांडर है वो कंपनी कमांडर मेरे पास में आया कि साहब सर कि जो है वो इस घर के अंदर जरा आप आइए। मैं क्यों क्या वो कहते नहीं सर आप आ जाओ पहले फिर आके देखना क्या है। मैं गया वहाँ पर, मैं क्या पीछे क्या हुआ, पीछे कहने के सर वो अंदर जरा जाके देख लो। देखा तो कमरा था काफी बड़ा, कोई होगा कोई 18 फीट बाई 18 फीट का और कमरे के अंदर पूरे का पूरा सोने की आइटम पूरा सोना उसके अंदर सोने की आइटम पूरी। कोई मतलब जो मूर्ति है, कोई ट्रॉफी है, ये सभी के सभी सोने की है। तो मैंने कहा सबसे पहले इसको बंद करो, बाहर से लॉक लगा दीजिएगा, तो एक जवान यहाँ पर खड़ा करो। मैं गया साथ में कोविल के अंदर, मैंने बोला वो घर किसका है? पहले कोई नहीं बोला ये किसका घर है। फिर दोबारा जो है उसमें मैं तमिल में बुलाया तो के लिए, फिर एक आदमी खड़ा हुआ कि हाँ मेरा है, उसको साथ में लेके आए। मैंने कहा कौन हूँ आप, जाए बताओ तो सही तुम्हारा घर। ले कहता जी मैं वो जो है डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तमिल फिल्म का। उस टाइम के अंदर MGR की फिल्में बहुत चलती थी। तो गए वहाँ पर, मैंने कहा यार तो आप तो बड़े अमीर लग रहे हो वहाँ पर। कहते नहीं साहब मैं छोटा सा एक आदमी हूँ, पर है तो वैसे काफ़ी वो अमीर था। गए वहाँ पर जाकर उसको दिखाया कि एक अपने हैं इतने सोना है इसके अंदर, कम से कम सबसे पहले देखो कोई इसमें चीज़ मिसिंग तो नहीं है जी। उन्हें देखने के बाद मैं कहता नहीं सब कुछ नहीं। मैंने अपना कागज़ दिया उसको, मैंने कहा साइन करो कि बिल्कुल ठीक ठाक है। साइन कर दिया उसने। उसके बाद में उसने बोला कि उठा जो है, जब ये चलने लगे बाहर तो एक नटराज की सोने की मूर्ति मेरे को ला, कहता सर ये मेरी तरफ से गिफ्ट ले लीजिए। तो आप लेकर आए कि नहीं? नहीं, मैंने उसको बोला ये आप अपने पास ही रखिएगा, हमें मतलब जो है आर्म फोर्स हमारी गवर्नमेंट बहुत देती है, इसके लिए जरूरत नहीं हमारे। तो फिर कहने लगा अच्छा सर एक तो कर सकते हैं कि आपके जो यूनिट हैं, हमारे पास सिनेमा हॉल है, जैसे शुरू होगा जो भी आप फिल्म बोलोगे मैं यहाँ पर चलाऊंगा, उनके लिए फ्री होगा। ये बहुत अच्छा लगा। तो आपने फिल्म देखी फिर वहाँ पर? मैं फिल्म तो क्या देखती है, हाँ मुझे लगा था कि आप तमिल फिल्म में देख रहे थे। कौन देख रहे मैं इनको जैसे था चलो ठीक है उससे मतलब। लेकिन ब्रिगेडियर खन्ना यही एक ब्यूटी है रिलेशनशिप्स की, जहाँ फौज हमारे सिविलियंस के लिए इतना कुछ करती है, वहीं सिविलियंस जब मौका आता है तो हमारे फौजी भाइयों के लिए और बहनों के लिए जरूर कुछ ना कुछ करना चाहती है। हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे साथ है अनूप। और यहाँ पर हमारे मैसेजेस आ चुके हैं बहुत सारे दोस्तों के, जो कहते हैं आई सल्यूट द इंडियन आर्मी। ये दोस्त का एक मैसेज आया है ऑल द वे फ्रॉम वेस्ट बंगाल, और वो क्या कह रहे हैं अपना नाम नहीं बता रहे हैं, ये आप तक पहुंच चुका है। एक और मैसेज लेते हैं, और ये आया है ललित का राजस्थान से, जो कहते हैं हमें आपका प्रोग्राम बहुत पसंद आया। ये मैसेज है एक और हमारे दोस्त का राजस्थान से, जो कहते हैं आई लाइक योर प्रोग्राम वेरी मच, थैंक
थैंक यू फॉर द गुड शो। हमारे को एक और मैसेज मिलता है औरंगाबाद से कुश ओबरा का, और बहुत ही प्यारी सी बात उन्होंने यहाँ कही है। कहते हैं मेरी तरफ से सभी इंडियन आर्मी को मेरा सलाम और उनके माता पिता को भी मेरा नमन। यहाँ पर कहते हैं हमारे दोस्त आशीष नौटियाल सुमन नगर हरिद्वार से, आई एम प्राउड ऑफ द इंडियन आर्मी। आशीष जी बिल्कुल, आई थिंक जितने हमारे यहाँ पर श्रोता हैं जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो ऐसा ही कुछ फील करते हैं, और शायद इसीलिए हर संडे को ट्यून इन करते हैं इस प्रोग्राम को जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और ये मैसेज ले लेते हैं जो आया है कुलदीप चौहान का, यूपी कासगंज से। कहते हैं आर्मी हमारे देश की रक्षा में तैयार रहती है, भगवान से प्रे करेंगे हमारी आर्मी सुरक्षित रहे। कुलदीप जी आपका मैसेज हमने यहाँ पर ले लिया है। और मुस्कान अमेठी से कहती हैं कि सोल्जर्स को ये प्रोग्राम, सोल्जर्स का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा है। इससे आज के जो यूथ हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है और वो अपने देश के लिए कुछ अलग करने के लिए इंस्पायर होते हैं। क्या बात कही आपने मुस्कान। और एक और मैसेज लेते हैं, और ये आया है जय कुमार मिस्त्री का, घेशपुर हरियाणा से, जो कहते हैं कि जो जवान दिन रात एक करके हमारी रक्षा करते हैं, ईश्वर उन्हें हर खुशी दे, ये हम फरियाद करते हैं। क्या बात। और ये मैसेज लेते हैं दिल्ली से जो आया है ईश्वर चंद प्रजापति का, जो कहते हैं हमारे शहीदों को नमन हम करते हैं। मनीष केशरी आजमनगर बिहार से कहते हैं फौजी भाइयों को मेरा सलाम, जो देश के हित में काम करते हैं, जो देश के लिए जान दे उसे हम महान करते हैं। ओह वेल दोस्तों, आप ये सभी मैसेजेस हम तक भेज रहे हैं। ये है संदेश टू सोल्जर्स, और यहाँ पर हम बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे प्रदीप कुमार शर्मा जी का, जिनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से आपके ये जो मैसेजेस हैं यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं। ये है संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे साथ हैं अनूप। आज हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू से लेफ्टिनेंट जनरल अनूप सिंह जम्वाल, पीवीएसएम, एवीएसएम एंड बार एंड वीएसएम। जनरल जामवाल एडजुटेंट जनरल भी रह चुके हैं। इन्होंने 4 कोर, जिसे गजराज कोर भी कहते हैं, उससे कमांड किया है। इन्होंने 9 कोर को रेज किया, जिसको इन्होंने कमांड भी किया। आइए सुनते हैं लेफ्टिनेंट जनरल जामवाल का हमारे सोल्जर्स के लिए ये संदेश। गर्व की बात है देखकर कि जिस प्रकार से आप सब सैनिक सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, आतंकवाद से जूझ रहे हैं, हर चुनौती के लिए तैयार है। वेल डन, कीप इट अप। हिंदुस्तान की फौज दुनिया में सबसे आला दर्जे की फौज है। मैंने खुद हर जगह बाकी फौजों को भी देखा है, और मेरा आपको सलाम बुलंदियों के शिखरों को चूम। और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। मेरे रूट्स जो है वो घोड़ा सलाथिया के हैं। जम्मू में 7 साल मैंने कश्मीर के अंदर की नौकरी की है। जिस तरीके से हमारे सैनिक JNK के अंदर काम कर रहे हैं, उनको सैल्यूट करता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ, जोश के साथ, फोर्स के साथ, और अपना कार्य निभाते हुए। आगे से भी हमें पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि आप देश की रक्षा, सुरक्षा और अखंडता को इसी तरह बनाए रखेंगे, संकल्प के साथ, कार्य निष्ठा के साथ। आप सबको JNK की तरफ से, JNK के अवाम को, JNK के सैनिकों को, जो भी सैनिक हैं, उनको भी मेरा सलाम। देश की हिफाजत करें। आप मैदान में खड़े हैं, सरहद पे खड़े हैं, तो हमको सुकून मिलता है, आश्वासन मिलता है। याद रखो हम आपके साथ हैं, पूरा मुल्क आपके साथ है, पूरी रियासत आपके साथ है। अपना काम इसी तरीके से जोश, हिम्मत के साथ, जुनून के साथ करते रहे। जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे साथ है अनूप, और आज हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में हमारे गेस्ट हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर BK खन्ना। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं। अभी अनूप बीच में से एक सवाल अचानक निकल के आ गया, फिर पूछना चाह रही हैं। और मेरे मन में ये आ रहा है कि हमेशा से आप यूनिफॉर्म में थे, आपने इतना एक अच्छा देश के प्रति आपने सेवा की, और उसके बाद भी शायद कहीं मन नहीं भरा। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि अब भी मन करता है वापस फौज में चले जाएं, लेकिन वो जज्बा था शायद, इसीलिए आपने NDRF को ज्वाइन किया और आपने हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स को एक बहुत ही अच्छा स्वरूप दिया। उसके बारे में बताइए प्लीज। मैं BSF में भी रहा हूँ, उसके बाद में आर्मी के बाद में 6 साल रहा वहाँ पर, और 3 साल जो है बॉर्डर एरिया के अंदर ही, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर एरिया के अंदर, और 3 साल उनका चीफ इंस्ट्रक्टर था। उसके बाद में जो है इधर ही उन्होंने बताया था कि आप यहाँ पर आके ज्वाइन कर लो, तो
तो उस टाइम के अंदर जो है जनरल विज थे उस टाइम के अंदर वाइस चेयरमैन, तो उन्होंने बोला था कि हम आकर हमारी हेल्प करो एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर, क्योंकि वहाँ मतलब जो है काफी डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर मैंने 2 किताबें भी लिखी थी जी जी। तो उसी के मुताबिक जो है जब ये रेज हुआ एनडीएमए तब से हम उनके साथ में हैं। विज का कहना था कि हम प्लान बना रहे हैं, हम पॉलिसी बना रहे हैं, हम गाइडलाइंस बना रहे हैं, तो वो बोले कि एक्सरसाइज के लिए मॉक एक्सरसाइज करवाइएगा। तो हमने बोला कि आर्मी के अंदर सबको पता है क्या रोल होना चाहिए, सिविल वालों को तो नहीं पता, कैसे क्या बड़ा चैलेंज है। कहता है ये चैलेंज ही तो है तुम्हारे लिए। अब ये अगस्त 2006 है, अब पहली जो एक्सरसाइज होनी चाहिए जो है अक्टूबर 2006 के अंदर। पहले हमने छोटे स्तर पर किया था ग्रेटर नोएडा के अंदर, पर ऐसा ऐसा करके वो बढ़ाते गए और आज मैं कह सकता हूँ 1030 मॉक एक्सरसाइज करा चुके हैं और एक जो पूरी यूएनओ के अंदर भी करा, जिसके अंदर 21 कंट्रीज ने भी हिस्सा लिया। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि सर हम इतना सब कुछ हम लोगों ने किया। सर जब आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया, मेरे ख्याल से एनडीआरएफ की बात करें, आर्मी की बात करें, सभी जगह पर, और हमारा जो शो है वो एक हिसाब से पूरे भारत में जगह जगह कोने कोने तक पहुंचता है, और खास बात यह है कि एक दिल से जो आवाज निकलती है वो दूसरे दिल तक भी पहुंचती है। सर आज आप किसी को कोई संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने आपके साथ काम किया हो कभी? मैं तो जो है पूरा जो अच्छा काम हुआ है वो मैं पूरा श्रेय उन्हीं को देना चाहूंगा जो मेरे साथ थे, श्रीलंका के अंदर साथ में थे, जो एनडीएमए के अंदर मेरे साथ में थे। तो हमारे काफी हैं जो अभी भी, ये नहीं है कि सिर्फ ऑफिसर के साथ में भी मेरा, हमारे जीसस हैं, जवानों हैं, उनके साथ भी मेरा भी ताल्लुक है। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे आज? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो है बहुत अच्छा लगा उनके साथ में काम करने के बाद में, चाहे पीयर ग्रुप रहे, चाहे वो मेरे साथ में काम करते रहे, उन्हीं की वजह से जो है जो सफलता मेरे को मिली है यूनिट को मिली है। द आर्म फोर्सेस पीपल दे डू नॉट डाई, दे फेड अवे। वाओ। ब्रिगेडियर खन्ना, आप सबको सिखाते हैं कि डिजास्टर्स को कैसे कामली मैनेज करना है, लेकिन जब ब्रिगेडियर खन्ना कोई सिचुएशन फेस करते हैं तो वो अपना काम और कंपोजर कैसे मेंटेन करते हैं? तो भी आजकल मैं पावर योगा कर रहे हैं। अच्छा। योगा करता हूँ रखने के लिए, और उसके बाद प्राणायाम करते हैं रखने के लिए, और सैर करने के लिए भी जाते हैं, और गोल्फ खेलते हैं के लिए। सही बात है सर। अच्छा, दूसरा ये कि आप म्यूजिक में बहुत रुचि रखते हैं, और क्योंकि अब जाने का समय हो रहा है तो आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सा गाना आपको बहुत पसंद है। एक गाना तो आपने बताया, तो एक और गाना कोई जो आपको बहुत पसंद हो, जो आप गुनगुनाते हो। आज जाने गुनगुनाना भी पड़ता है यहाँ तो रेडियो है सर। बिल्कुल, आज जाने की जिद ना करो। मैं तो में जाता हूँ, ये वाला गाना मेरे को बहुत ही अच्छा है। जब मैं बीएसएफ के अंदर था उस टाइम में पाकिस्तान जाने का मौका मिला, तो वहां पर जाके मैंने ये बोला था कि आज जाने की जिद ना करो, पर अनफॉर्चुनेटली उनका जो सिंगर है नहीं सिंग कर सका ये। वो कहते हैं ना कि ये वो दिल से होता है ना, नहीं हो सका के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि अगर ये गाना अगर हो सकता है तो ये मेरे दिल के लिए बहुत सुकून मिलेगा। जी चलिए आप सब मिलके गा लेते हैं। आज जाने की जिद ना करो। ब्रिगेडियर डॉक्टर बीके खन्ना, संदेश टू सोल्जर्स में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो।
मुझे जाने की जिद ना करो। वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स। मैं हूं अनूप, मेरे साथ है नरेंद्र। और दोस्तों, आपके बहुत प्यारे प्यारे से कुछ खत जो है हम तक पहुंचे हैं और जल्दी जल्दी से लेना चाहूंगी। ये वाला मैसेज जो आया है, ये आया है अक्षय कुमार शर्मा जी का, गोपालपुर जयपुर से। ये कहते हैं, आपके चरण रज हमारे मस्तक की शोभा है, आपके कारण ही प्रत्येक भारतवासी का परिवार सुरक्षित है। परतवाड़ा से बहुत सारे टीचर्स हैं गुरुकुल पब्लिक स्कूल के। इन्होंने एक संदेश लिखा है कि जवान सैनिकों, आप सीप में चमकते मोती हो, सीप में चमकते मोती से भला कौन अनजान होता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और मैसेज यहाँ पर पहुंचा है गुजरात से और लिखने वाले हैं आनंद परमार, जो कहते हैं, डू रिमेम्बर दैट अ प्रीस्ट एंड अ सोल्जर नेवर डाई, दे आर इमॉर्टल। और अब मुंबई से मिलिंद वागले का ये संदेश। एक जवान बेचारे 2-3 साल के नॉन फैमिली पोस्टिंग में जाता है। फैमिली में उनकी घर वालों को बच्चों की एजुकेशन, घर देखना पड़ता है। बुजुर्ग माता पिता होते हैं, उनको कठिनाई सहन करनी पड़ती है। तो मेरी सिविलियन से ये रिक्वेस्ट है कि इनको हमेशा रिस्पेक्ट से देखा करो। ये अपने देश के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज लेडीज यानी विमेन भी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में काफी संख्या में भर्ती हो रहे हैं। 3 लेडीज को अभी फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जहां पर हमारी एयरफोर्स एकेडमी है। और मेरे ख्याल से 5-6 महीने में पास आउट होके सुखोई या कोई सी हवाई एयरक्राफ्ट फ्लाई करेंगे। इनके ऊपर मेरा बहुत बड़ा नाज है। आई सल्यूट यू मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड द पैरामिलिट्री फोर्सेस। जय हिंद। आप सुन रहे थे संदेश टू सोल्जर्स दोस्तों। और अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नोट करें हमारा पता। आप हमें खत लिख सकते हैं, संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 71, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी sandesh2soldiers@air.org.in। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप मैसेज भेज सकते हैं @air.sandesh2soldiers। एक बात आपसे जरूर कहना चाहते हैं कि अगर आप मिलिट्री या पैरा मिलिट्री फोर्सेस के हमारे जवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं या उनके परिवारों के लिए कुछ करना चाहते हैं या फिर कुछ कर रहे हैं तो हमें जरूर बताइएगा। अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखिएगा ताकि हम आपको फोन करके आपकी बात को अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकें। संदेश टू सोल्जर्स में विशेष सहयोग के लिए हम भीम प्रकाश शर्मा, जैनेन्द्र सिंह, नीतीश अरोड़ा और आकाशवाणी जम्मू तथा नागपुर के आभारी हैं। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी आकाशवाणी पर। तब तक नरेंद्र और अनूप को दीजिए इजाजत। जय हिंद। जितने भी लोग आर्म फोर्सेज या पैरामिलिट्री फोर्सेज ज्वाइन करते हैं, उनके मुंह से बहुत कैजुअली यही चीज निकलती है, कोई बात नहीं यार, गोली खा लेंगे, मर लेंगे यार, वेरी कैजुअली दे से, but it has a deep meaning to it. If I were to get a chance to live my life again, I would do the same thing. तुम जान हो संदेश टू सोल्जर्स। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। परिकल्पना और प्रस्तुतकर्ता थे मनोहर सिंह रावत और विनोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।